बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का जो जलसा था उसका इंतज़ार था कि उस जलसे में उन्होंने डेट देनी थी कि लॉन्ग मार्च, वो जिसके बारे में शेख रशीद साहब कहा करते थे कि खूनी होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन साथ में वो ये भी बात कहा करते थे कि अगर हम इतने मतलूबा जो लोग हैं, मतलब एक ख़ास तादाद में, वो ना निकाल सके, इस्लामाबाद तक ना पहुंचा सके, तो फिर हमारी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, दफन हो जाएगी। तो उस जलसे में इमरान खान साहब ने डेट तो नहीं दी, उन्होंने कोई अजीब सी बात कर दी है और मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने जानबूझ के की है। मैं सुन लो गल, वो हमारे सीनियर साथी हैं आमिर भुट्टा साहब, वो कह रहे थे कि ये सोचा समझा, उनको पता था कि वो ये बिलो दी बेल्ट जाएंगे, और ये बात उन्होंने इसलिए की कि सोशल मीडिया सारा इत्थे लगा रहेगा कि मरीम नू ए कहता, वो कह देता, बिलो दी बेल्ट गए, ताकि कोई डेट वाले पासे ना जाए कि खान साहब की करूँ ने। तो हम तो फिर उसी पे रहेंगे, दोनों पे रहेंगे कि इजाज़त से, ताकि बहस उस तरफ चले। जी मैं चाहता हूँ हाँ। सर, एक तो जो सोचा समझा मंसूबा था कि बहस उधर जाए। हाँ। शेख रशीद ने कहा था इनकलाब खूनी इनकलाब होगा। हाँ। फसाद बर्पा करने के लिए हम जो मुआशरा है, कबायली टाइप मुआशरा है, हाँ। बरादरियों वाला मुआशरा है, हाँ। और रिवायत की मुआशरा है, फसाद बर्पा करने के लिए गाली देना ज़रूरी होती है। इमरान खान को अभी तक कहीं रोका टोका नहीं गया था। ये जो मरीम नवाज़ को आज गाली दी गई है, हाँ। ये फसाद बर्पा करने के लिए ही दी गई है, ताकि फसाद बर्पा हो और इमरान खान के मकासद हासिल हों। बाकी उस्ताद मोहतरम माजरत के साथ, मेरे से आपका क्या सवाल था? मेरा यही सवाल है कि एक तो इस पर कमेंट कीजिए कि इमरान खान साहब ने जो ये मरीम नवाज़ साहबा के मुतल्लिक कहा कि मेरा नाम बार बार, मैं नहीं दोहराना चाहता। दूसरा कि ये डेट ना देने का एक जो है टाल दी है कि वरना तो ये मेला सजाया का देवासी समझे, ये महफिल सजना तेरे लिए सजाई है। मजमा बाज़ों का बुनियादी असूल ये है कि क्योंकि उनके पास सब्सटेंस नहीं होता, वो जो वादा करते हैं या जिस चीज़ का लालच देते हैं बिठाए हुए, मैस्मराइज किए हुए लोगों को, उससे वो आखिरी हद तक खींचते हैं, सिर्फ एक स्टेप आगे जाते हैं। मुझे मिसाल अगर मैं दूं आपको, तो भुट्टो साहब ने 10 जनवरी 1966 के बाद से ताशकंद का राज बयान करना था। ठीक है, मामलात कहीं से कहीं चले गए, 71 भी हो गया। मैंने 74-75 तक भुट्टो साहब के मुंह से जो है ना, जब वो तकीरें करते थे तो यही सुना कि ताशकंद का राज बयान कर दूँ। इमरान खान साहब ख़ुद वाज़े नहीं हैं। हुकूमत मेरी इतला के मुताबिक ये चाहती है कि वो आएँ, परेड ग्राउंड में जलसा करें, और अगर वो वहाँ बैठने का, तशरीफ़ रखने का इरादा रखते हैं तो वो 40-41 की डिग्री वो और उनके मदाहीन जो हैं वो आए, हाँ ठीक है, हाँ वो बर्दाश्त करें। इमरान खान ख़ुद इस पे वाज़े नहीं हैं। उनकी जो अब तक की उम्मीद थी, मैं समझता हूँ, बाकी दोस्त जो है वो इस पे हुकूमत को मफलूज होने का या सुस्त होने का या बेअमल होने का ताना दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त है कि किसी इश्ताल में आए बग़ैर इस उबाल को, इसको अपना नेचुरल कोर्स मुकम्मल करने दिया जाए, इतना बर्पा ना होने दें। आज उन्होंने जो कुछ कहा है, जिस रवैये से कहा है, इस पे पाकिस्तान के किसी भी मंतके में, किसी भी खित्ते में, गली कूचों में लड़ाई हो सकती है। और किसी एक साइड पे भी फरिश्ते नहीं बैठे हुए। जी हाँ, ठीक है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने या शहबाज शरीफ साहब ने मेरी याददाश्त के मुताबिक इमरान खान साहब की ज़ातियात पे या उनके अहले खाना पे इस लबो लहजे में बात नहीं की। और उससे भी अहम बात यह है कि ऐसी बात करने वाला अपनी जो ज़हनी सतह है उसको बयान करता है। ये बातें आप कहाँ से, वो किसी ने कहा है ना कि 70 साल की उम्र में भी किसी बंदे को की कह रहे हो, तुम दस रहे हो, किसी ने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि बस साबित हुआ
कि 70 साल की उम्र में भी बंदा बेशर्म हो सकता है। हाँ, ये बेशर्मी से ज़्यादा बदतहजीबी है। जी, बदतहजीबी। ये बेशर्मी छोटी लेवल की चीज़, बेशर्मी छोटे लेवल, बहुत छोटे लेवल की चीज़ है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने हमें जो बताते थे कि मैं यूरोप को बहुत जानता हूँ और वहाँ की अशराफिया में उठता बैठता रहा हूँ, यूरोप के लोग बेतकल्लुफ़ तरीन मजलिस में भी सियासत, मज़हब और औरतों पे बात नहीं करते। एक ज़बान में गाली दी है एक जुमले में और दूसरे जुमले में हदीस कोट की है। खैर वो एक अलग मामला है। ये उन उनका मामला तो ये है ना कि उनकी नज़र में, मैं वैसे इस पे कोई राय नहीं देना चाहता था, तो क्या आपने फरमा दिया। मेरे ख़्याल में जो बंदा दूसरे के शख्सी एहतराम को मद्देनज़र नहीं रख सकता, दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी उसकी या उसके शरीक हयात की ज़िंदगी का एहतराम करने से कासिर है, वो ज़िंदगी में किसी भी जज्बे की तकदीस को समझने से कासिर है, आ रही है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा वो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि फिर उन्होंने हदीस साथ में बयान की, शायद वो मेरे ख्याल में वो ये बातें भी संजीदगी से नहीं करते। दिस इज पॉलिटिकल स्टंट, दिस इज ए न्यू लॉ इन आवर पॉलिटिक्स। दिस वाज, इसकी ये हो सकता है कि कल को कोई बाबा जी जिनके सर पे बाल ना हो, दाढ़ी सफ़ेद हो और उन्हें बहुत शौक़ हो कि अपना कालम जिस हदीस से शुरू करना है उसी पे ख़त्म करना है, वो आके हमें माजी याद दिलाना शुरू कर दें। तो मैं ये बता दूं कि रवायत इस मुल्क में ये रही है। मुल्लाओं ने 1947 में वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जुलूस निकाल के लियाकत अली ख़ान की बेगम के बारे में नाकाबिले बयान नारे लगाए थे। बिल्कुल ठीक है। मोहतरमा फ़ातिमा जना के इलेक्शन लड़ने पे उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी वो नाकाबिले बयान थी। बहुत खुद को मजहबी कहने वाले लोगों ने इलेक्शन लड़ते हुए लाहौर, अंदरून लाहौर में बाज़ ख़ास मुकामात पे दाएं बाएं बहुत जिसे कहते हैं मानी खेज अंदाज में देखते हुए जो तजावीज़ दी थी वो घटिया थी। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द बेस्ट इन आवर पॉलिटिक्स। हाउएवर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। अब इमरान खान साहब जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म जी, और वो रहे हैं, वो हैं, मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ, वो एक सिविल शख्स हैं। सिविल का मतलब है शहर में रहने वाला। शहर में रहने वाला, शहर को अरबी में मदन कहते हैं। उसी से मदीना निकला है जी, उसी से तमद्दुन निकला है। जी जी, ठीक है। सेलर जो होता है ना, बहरी जहाज़ों के जो जाने वाले होते हैं, कश्तीबान, मल्लाह को, सिपाही को ख़ास नफसियाती हालात की वजह से दरीदा दहनी की एक अलाउंस होता है कबाइल्स को। तमद्दुन इसका नाम है कि आप इस तक नहीं जाएंगे जी, यू आर नॉट अलाउड। खान साहब ने ये गलत हरकत की है और मेरी राय में एक ऐसे शख्स की जो नाकाम हो चुका है सियासत में, जिसकी नाकामी जो है उसके 3.25 साल के इक़्तिदार में मईशत में आई, सियासी बंदोबस्त में आई, ना वो असम्बली में जो है वो कोई बामानी इर्तबात पैदा कर सके, ना वो पाकिस्तान की मईशत के अशारियों में कोई बेहतरी ला सके। क्लेम तो वो बड़े बड़े कर रहे हैं। नहीं, वो फैक्ट फिगर्स हैं और कोई एक 12वीं जमात का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बता सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। यार अगर वो दावे कर रहे हैं तो 1 महीना 19 दिन में, 1 महीना 9 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आज खुद कहा कि मईशत दिवालिया हो गई भाई। और सफारती सतह पे जो उन्होंने मलबा पाकिस्तान पे गिराया है, वो हमें जो है ना वो पलकों से चुनना पड़ रहा है। तो एक नाकाम शख्स जो है वो अपनी हड़बड़ाहट में, घबराहट में, नाकामी में, झुंझलाहट में, अब उसके पास कहने को क्या है? बचा ही कुछ नहीं।
बचाई यार कुछ मैं नहीं। वैसे आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ये वजाहत साहब का ज़ाहिर अपना एक अंदाज़ है उनका, एक खूबसूरती के साथ वो चीज़ों को फसाहत और बलागत के साथ बयान करते हैं, लेकिन इमरान खान गुस्सा चढ़ रहा होता है। हाँ इसलिए क्या होता है, देखें चूँकि आप जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वो एक नशई है, उसको आगे से जोड़ के नहीं ऐसे टेस्ट करा लो खून दा सर, ये ना हो साबित है मैंने फाड़ लिया। देखिए मैं आपसे ये देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि उसको जो उसने ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू की हुई है, आप नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, दीगर जितने लोग हैं वो उसको छूट देते गए। मैंने मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनके मुंह से कभी नहीं सुना उन्होंने इमरान खान साहब ना कहा हो, ठीक है, कभी नहीं मैंने सुना कि वो उनका लो लेवल का बंदा, ये लो लेवल से मुराद है कि वो कोई आम आदमी भी जो है उनका कारकुन ओहदेदार वो साहब का लफ्ज़ बोलेगा, पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान किसी का जज्बाती हो जाते हैं, डे फर्स्ट से जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे उसी में जवाब देते, आज ये नौबत ना आती। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप किसी जानवर को मंटो का अफसाना सुना के उसको टेम नहीं कर सकते, आपको उसके साथ जानवर वाला, हाँ उसके साथ जानवर वाला सलूक करना पड़ेगा। इसको पंजाबी में कहते हैं जिहो जा मुँह ओहो जी चपेड़, ये इसको चपेड़ उस तरह की पड़ेगी तो फिर ये होगा। वैसे मेरी एक सजेशन है, बाकी मानना ना मानना नून लीग वालों की अपनी एक मर्जी है। कैप्टन सफदर अवान का चूंकि उन्होंने नाम लिया है तो वो सफदर अवान को अगले जलसे में माइक देकर तो मरियम साहबा को चाहिए कि खुद थोड़ी देर के लिए जलसे से बाहर चली जाएं, फिर वो इमरान खान दाना बाकायदा तौर पर मतलब घर पूरा कर देगा फट के। मेरे कहने का मतलब ये है, वो चाहते यही हैं और यही हल है। इमरान साहब ये मैं बहुत फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, उस वक्त हम सुर्ख इनकलाब लाने के लिए ना नारे लगाया करते थे और बड़ी पढ़ी लिखी सी गुफ्तगू, एशिया लाल है, एशिया सुर्ख है, ठीक है। वहाँ पर कुछ गुंडों का एक था कॉलेज के अंदर सरगना, वो आए, उन्होंने एक बंदा आया, उसने आगे ओए खबरदार हुन्नारा कोई नहीं मारेगा। वो सारे जितने पढ़े लिखे से लोग थे वो सारे के सारे ये जानते हैं राशिद हमाइयों को, ये जानते हैं इन लोगों को, तो वो सारे ना खामोश हो गए। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि ये, मैं ज़रा खलो गया। वो सारे मुझे कहे यार हमने लड़ना नहीं है, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम तालीम और तरबियत के साथ इनकलाब लाने आए हैं। वो पायनों लड़ना लेने सारे नु बाहर कटता, क्योंकि मैं कल्ला उन्हें लाकड़िया था, मैं कल्ला ही काला जाता रहा। तो जवाब मतलब कहने का ये है कि आपको जिस तरह का मुंह उस तरह की चपेड़ मारनी पड़ेगी। अब इस पर आपने जितना मर्जी फलसफा वजाहत साहब से सुनना है, इनसे सुनना है, उनसे सुनना है, सुनते रहें, हल पाए ना ही बस। गुजारिश करना एक मैं ऐड कर दूं फिर आप कर लीजिएगा। देखिए मंटो ने के फसाने का जिक्र हुआ तो मुझे मंटो का वो मशहूर ज़माना फ़िक्रा याद आ गया कि शोदा का लफ्ज़ उन्होंने लिखा है, आप समझते हैं शोदे मर्द की पहचान ये है कि वो औरत की इज्जत नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है, ठीक है, ये मुझे उनका फ़िक्रा याद आ गया। हाँ, फॉर वुमेन इन देयर एब्सेंस। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं एक दो वाक़यात आपकी इल्म में ले आऊँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं और उस वक्त मैनेजर रहे जब मौसूफ कप्तान थे। ठीक है, वो जितनी भी इनकी जिनसी फतूहात की दास्तानें सुनाया करते थे तो मैं कहा करता था ये एग्जेजरेट करते हैं, क्योंकि वो इमरान खान से नफ़रत करते हैं। इनके मैनेजर रह चुके हैं लेकिन इससे नफ़रत की हद तक वो थे, ठीक है ना। वो उसका नाम भी लें तो उनकी मुंह के ऊपर नागवारियत आ जाती थी। मैंने कहा इनका कोई तासुब रहा होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने आज साबित कर दिया कि नहीं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो जो भी इनकी परवरशन के बारे में जो बातें करते हैं, मैं तो खैर उनका टॉपिक्स भी शायद बयान ना कर सकूं जो वो करते हैं, या करना चाहूँ भी, मेरी अखलाकियात उसकी इजाज़त ना दें, लेकिन वो एक परवर्टेड शख्स की जो स्टोरी सुनाते हैं वो सारी की सारी दुरुस्त हैं। आज इमरान खान ने स्टेज पे खड़े होकर ये साबित किया है, लेकिन बात लंबी हो रही है, बड़ी होती है। असल वजह वही है, और वो एक चूँकि तवज्जो हटाओ और कोई ये ना पूछे कि डेट क्यों नहीं दी। खज्जल होने के बाद जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अब उसकी सारी उम्मीदें शहबाज शरीफ की किसी मीटिंग से लगी हुई हैं जो संडे के रोज़ हो रही है। अच्छा,
और उस मीटिंग के नताइज की बुनियाद के ऊपर फिर ये करने, मार्च करने या ना करने का फैसला करेगा। तो आज उसने एक नई शुरली छोड़ के कौम को एक नई बहस के पीछे लगा दिया है। अब ज़ाहिर है कि इसका रिएक्शन जल्द या बदेर मुस्लिम लीग नून से आएगा, या उसके मुख्तलिफ इंथुजियास्ट वर्कर से आएगा, या उसके मुख्तलिफ कायदीन से आएगा। कायदीन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ, ठीक है, मतलब वो जो तलाल चौधरी साहब टाइप का कोई बंदा या इस तरह के आएंगे। साद रफीक सनावला के बारे में आप क्या समझते हैं कि वो लालपुर से हैं? नहीं, वो जरा अमली शायद सूरत हाल करें, ठीक है, लेकिन ये है कि आएगा तो एक नई बहस छिड़ जाएगी ना, तो उसकी लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च की तारीख पीछे चली जाएगी। मैं आमर भुट्टा साहब की बात ये भी तो नुक्ता जो है। एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा हम पेशा हैं और काबिल एहतराम सहाफ़ी दोस्त हैं हामिद मीर। उन्होंने अब से कोई 5-6 महीने पहले एक कॉलम लिखा था, जब आपको याद है कि नहायत बेहुदा और नाजेबा इशारों के साथ शेख रशीद बिलावल के बारे में जिक्र कर रहे थे, बेहुदा गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने उनको शरफ कॉल दी थी। मैं ज़ाती तौर पर खुश हुआ था कि यार हम में से किसी एक ने, क्योंकि शेख साहब जो है ना, शेख साहब की भी ज़बान कंट्रोल में नहीं, शेख साहब भी कोई नहीं। लेकिन 2 मिसालें मैं और पेश करूंगा जिसकी वजह से शर्मिंदगी तो हो रही है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म हो, और साहब का पिछले साहब का भी आपको याद है ना, लोगों ने किताबों में लिख दिया कि हमारे साथ बैठे शौकत अजीज़ यार, परवेज़ मुशर्रफ का परवेज़ मुशर्रफ ने जाके जो कनाडा में कहा, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। नहीं, वो शौकत अजीज़ ही थे, लेकिन वो जिन्होंने किताब लिखी थी कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा है, जिस तरह से ट्रेजरी बेंचेस से बिलावल को पार्लियामेंट के अंदर जो इशारे और जो आवाज़ें लगाए गए थे उस पर चूँकि इमरान खान साहब ने एतराज़ नहीं किया जी, जिस तरह से कश्मीर के इलेक्शन में जलसों में गंडापुर साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की और इमरान खान साहब स्टेज पे बैठे रहे, मुझे ये याद है कि MRD के जलसों में जो हमारी, जिन्हें हम सियासी रहनुमा समझते थे, अगर कोई इस तरह की तरफ बढ़ने भी लगता था तो इस्तरारी तौर पे वो हिलते थे, उठते थे और रोक देते थे, मुअत्तल कर दिए जाते थे। ये बात आप नहीं कह सकते। ये हाल ही में वो बिलावल भुट्टो ने की थी अपने एक आज़ाद कश्मीर का जिक्र आ गया, मैं ज़रा मेंशन कर दूं, जो वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म हैं नियाज़ी साहब, कयूम नियाज़ी साहब, उन्होंने खिताब किया है। चूँकि इन्होंने 2 बंदों का जिक्र किया तो उनका उस खिताब में जिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं रियासत, वो रियासत कहते हैं, मैं रियासत के कौमी ख़जाने का अमीन था और अली अमीन गंडापुर उसको लूटना चाहता था। मैंने उसके अंदर मुज़ाहमत की है तो उसने मुझे हटवा दिया है। ठीक है, तो रियासत के लोगों जागते रहना। वो नशई जो है वो वोटों के डब्बे उठा के भाग गया। वोटों का डब्बा उठाना पैसों के डब्बे उठाने से ज्यादा बुरी बात है। उसके यहाँ नहीं है, उसने वोटों का डब्बा इसलिए उठाया ताकि वो पैसे लूट सके। अच्छा सर, एक तो ये कि इमरान खान साहब वो जो आप बात कर रहे थे ना कि वो खुद ये लाइन देते हैं, चाहे फैज़ुल हसन चौहान था, इवन शेख रशीद साहब के भी उस्ताद हैं। शेख रशीद का जो बंदा उस्ताद हो उसके दिमाग में कितनी गलाजत होगी जी, आप ये ज़हन में रखें। खान साहब को पर्सनली जानते हैं जी, हाँ, उनको अच्छी तरह पता है। मेरी एक उनके साथ 1-on-1 मुलाकात, तवील मुलाकात रही है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था 2003-04 में, और ऑफ कैमरा जो गपशप थी उसका एक जुमला भी गंदी गाली के बगैर नहीं था। हर मुखालिफ के लिए जी सर, मैं ये ज़मान पार्क का घर, उसका मैंने इंटरव्यू किया था। लेकिन दूसरी चीज़ जो शायद वो आ जाती आगे, लेकिन मैंने कहा मैं अभी उसका जिक्र कर लूँ। इमरान खान ने ये गाली वाला बात करने के बाद अब अगला इजलास कहाँ बुलाया है? पेशावर। क्यों? ये सवाल है सर। इमरान खान का मंसूबा है, देखें आपको याद होगा एक सानिया मॉडल टाउन हुआ था। सानिया मॉडल टाउन में एक शख्स था, बड़ी मूँछों वाला, बदकिस्मती से बट था, गुल्लू बट। अच्छा, गुल्लू बट, तो बटों ने, ये बैठे हमारे मेरे दोस्त दोनों बट, बट्टों ने प्रॉपर इस पे माइंड किया कि यार गुल्लू तो किरदार है ना, पूरी कम्युनिटी ने टारगेट किया है, ठीक है। अब ये जो इमरान खान कर रहे, वो सिर्फ एक शख्स जिसने जुर्म किया था, जिसने गाड़ियां तोड़ी थी, उसके किरदार के ऊपर बट लग रहा था या कुछ। अब एक लीडर है मरियम नवाज, आप क्यों उठाए गए थे?
आप? मैं? हाँ, बुशरा बेगम के एक जो उनका रूहानी किरदार बताया जाता है, हाँ, उस पर आपने बात की थी। हाँ, आपने उनके किसी और किरदार पर तो बात नहीं की थी। तजलील नहीं की थी मैंने, कोई नहीं की थी ना। इमरान खान साहब को बुरी लगी थी। तो किस तरह बख्तावर, उसकी शादी होने जा रही थी, किस तरह एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा के तहत पहले बताया गया कि जो बंदा पता नहीं कौन से अकीदे का है, ठीक है, नहीं मैं बात मैं आगे नहीं मैं और आगे करता हूँ। उसके अलावा उसके बाद बदज़बानी, बदकलामियाँ, इनके मतलब पीटीआई के जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं उनसे किरदार कुशी की गई। यार ये किंग्स पार्टी का मंशूर है पाकिस्तान में। अच्छा, अब औरतों को गाली देना। पेशावर वाला जो मामला है सर, क्योंकि पेशावर में इमरान खान साहब की है हुकूमत, ताकत है, तो वो वहाँ से लश्कर लेकर आएंगे। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ लश्कर वहाँ से ही आते हैं। दिल्ली अब हमारे साथ, हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन इमरान खान साहब वो माइंडसेट है ना वहाँ से, पेशावर से जलसा मंसूख करता सर। नहीं, वो हुकूमत की वजह से मैं कह रहा हूँ। मैं अच्छा, दूसरा ये कि उसमें उनको, इमरान खान साहब को वहाँ से अरेस्ट नहीं हो सकते, गिरफ्तार नहीं हो सकते। दिलेर इतने हैं, देखे ना बनी गाला में राणा सनाउल्लाह के डर से लिटरली मैं आपको बताऊँ, आप बनी गाला। अच्छा, नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ वैसे ही कि पेशावर में रेंजर्स के एफसी के इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं सर। वजारत दाखिला ने, जब मरकज़ की वजारत दाखिला उसमें इन्वॉल्व होगी, वो ज़रा मुश्किल होगा ना, बनी गाला की निस्बत मुश्किल होगा। सूबाई हुकूमत उनकी है, सूबाई हुकूमत उनकी है। अमन अमान की सूरत आप कहाँ पैदा हो रही है सर? देखें, अली वजीर में और इमरान खान में फ़र्क करें। जिनकी सूबाई हुकूमत नहीं चाह रही थी तब भी उनको भी गिरफ्तार करना पड़ा था। इमरान खान के लिए इतना अगर कोई बंदोबस्त होगा तो फिर तो वो कहीं भी हो जाएंगे, फिर वो जहाँ मर्जी हो। तो इमरान खान साहब की जो इनकलाब ला रहे हैं, वो उनकी दिलेरी देखें कि उनको पता है कि यार वहाँ पर मैं 2000 बंदे जी हाँ सर, 2000 बंदे, हाँ 2000 बंदे, वो क्या था, ठीकरी पहरा बनी गाला पर बिठाने के बावजूद वो समझ रहा है कि नहीं, मैंने जो कुछ करना है पेशावर में बैठ के करना है, क्योंकि वहाँ मेरी हुकूमत है, पुलिस मेरे पास है। जब लॉकडाउन इस्लामाबाद किया था तब भी बंदा तो वहीं से आया था ना, वो जो तीली पहलवान लेकर आ रहे थे। यार उधर मैं जानता नहीं, मेरा डोमिसाइल और है, पढ़वा दो डोमिसाइल यार, मैं उधर जा ही नहीं रहा। व्हाट्सएप जो है सिग्नल वो आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, मैनू लग रहा है कि तुम सारे रल के समझ लिया कि नूरुल्लाह साहब दा डोमिसाइल भी जेड़ा ना कमजोर है। नहीं, वो लाहौरी है, इस करके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ तो नया फिलहाल। लेकिन सर गल ये कि किसी शख्स के अगले 2 दिन में तबादले की भी अफवाह है। अच्छा जी, चलो वो भी लग जाएगा पता। अदालत ने रोक दिया आज की नहीं भाई, तबादला ख्याल की थी, मुझे तो आपने नहीं बताया। अच्छा, आज का जो वाक़या हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इतना प्लान करके इस तरह से चल रहे होंगे। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकता कि वो सोच के, हाँ, कि ये सोच कर प्लान करके कोई काम करना मेरे ख्याल में उनके लिए इतना आसान नहीं है। ये उनकी आदत है बदज़ुबानी करना, और उनकी जो सोच है ये थ्रू आउट उनकी पार्टी में रिफ़्लेक्ट होती है। आप ये देखें ख़वातीन के हवाले से तो जो शख्स, मतलब वो रिश्तों का तकद्दुस उनके नज़दीक कोई चीज़ नहीं है। आप, मुझे सबको याद होगा कि उन्होंने कुछ ममालिक के दौरे किए जहाँ पे ज़ाहिर है जब वहाँ के सरबराह हुकूमत और खातून अव्वल के साथ तस्वीर बनी तो उनकी पार्टी के लोग बड़ा उसको स्कैंडलाइज़ करते थे। हालांकि वो एक मोहब्बत, एक आम हालत में प्रोटोकॉल जेस्चर होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो वो इवन उसके लिए उनकी पार्टी ने जो गंद मचाया, और खान साहब ने कभी उसके लिए मना नहीं किया किसी को, वो उसको एंजॉय करते हैं। तो उनकी सोच, उनकी जहनियत ही ऐसी है, खातून को वो सिर्फ उन्होंने एक ही पर्पज़ के लिए समझा हुआ है और वो उसी के मुताबिक चलते हैं। तो वो उन्होंने अपनी सोच की अक्कासी की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्लानिंग है। और जो उनकी डेट ना देने की बात है, पहली शिकस्त उनकी या नाकामी तो इसी बात में होगी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर 20 तारीख तक हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान ना किया तो मैं तारीख दूंगा। तो 20 तारीख आ गई, हुकूमत ने उनके ब्लैकमेलिंग में हुकूमत नहीं आई। अच्छा, उन्हें जो सारी उम्मीदें हैं वो वही हैं कि उनके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ से उन्हें उम्मीद है कि कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा। मुमकिन है वो डिले हो रहा है या अभी भी कोई उन्हें
कुछ ऐसा हौसला मिल रहा है कि कोई और चलता रहे मामला, तो वो सिर्फ उस इंसार में है। बाकी जो मामला है कि ईसा खेल भी ईसा सही फरमाया ना, एवं पिंडी से पेशोर लगा जाना, पिंडी से पेशोर। बाकी जो गर्मी का मसला है ना कि कराची वो इस्लामाबाद जाके 41-42 डिग्री है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्हें भी इस बात की भी उन्हें पुरानी आदत है, वो एक दिन करेंगे, उसके बाद वो घर चले जाया करेंगे, रात को 8-9 बजे आएंगे। म्यूजिक उन्होंने खुद एसी वाले कंटेनर में बैठना, लोगों के लिए म्यूजिक बजेगा, कोई डांस शांस होगा, झंडे लहराए जाएंगे, चले जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने बता दिया है कि पिंडी से आएंगे। अच्छा, और उन्होंने कहा है क्या जलसे में कि फैमिलीज जो हैं फौजियों की पिंडी से। अच्छा नहीं, उन्होंने सब हाँ पिंडी के उन्होंने जगह वो पॉइंट आउट कर दिया ना। एक चीज, एक मिनट और एक बात सुन ले, फैमिली से मुझे दिखा दो ना यार, ये शख्स चूंकि फैमिली मैन नहीं है, ठीक है, मतलब फैमिली मैन से मुराद नेवर फैमिली ओरिएंटेड, नेवर एवर इवन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड घर बार जो वो नहीं है। ऐसे दूजिਆਂ ਦੀ फैमिली ਤੇ नजर रखता है। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ कि यार वुकला बरादरी हमारे साथ जा रही है। मैं लाहौर गया था, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, ठीक है। रिटायर्ड बरादरी, रिटायर्ड जो फौजी हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। ये जोर देता है फैमिली के ऊपर, यानी ये क्या वजह है? गलीज आदमी है ना, बाकी अच्छा ये मैं एक बात को क्लियर कर दूं, खुद फैमिली तो कोई यानी ऐसी बुरी बात नहीं थी अगर वो उसको सही कॉन्टेक्स्ट में लेते। लेकिन मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ कि या नौजवान इनको नौजवानों पे भरोसा या रिटायर्ड लोगों पे, किसी फाल किसी उस पर भरोसा नहीं है। देखिए मैं सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा वो हो रहा था, मैंने आपसे माइक छीन लिया, मैं आपको वापस करता हूँ। लेकिन ये है कि मैं इनकी बात से डिसएग्री कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। और वो ये है कि कोई ये कह रहे हैं कोई प्लान्ड मूव नहीं थी, वो प्लान्ड मूव नहीं थी, बिल्कुल प्लान्ड मूव थी। अच्छा, वो इतना घटिया आदमी है कि वो जो फॉल्ट लाइन है ना हमारे यहाँ पंजाबी और पख्तून की, आज उस जलील आदमी ने उस पर खेला है। अच्छा, उसने मरियम के बारे में, अब गौर कीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिएगा, उसने मरियम के बारे में बदजुबानी करने से पहले अपना पख्तून तराना चलवाया उसके ऊपर, और वो तराना चला, उसके बाद वो भौंका। ठीक है, मैं यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदारा काटिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भौंका है, और उसने पंजाब की एक बेटी को गाली बकी है। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, मुझे जो गालियां बकने वाले हैं ना, उनमें से 90% वो होते हैं जो उनका बैकग्राउंड जो होता है वो वहां का होता है। ठीक है, मैं तो डिलीट करता हूं रोजाना सारी गालियां पढ़ के, और वो 15,000 के करीब बेरोजगार बच्चे उसने KPK के दूर दराज कोहस्तान वाले इलाकों से भर्ती किए हुए हैं, जो कि 15-20 बसों में इसके तमाम जलसों में जाते हैं। ये गुजरात के गालियों की ग्रामर भी ठीक नहीं होती। हाँ, उनकी गालियों की ग्रामर भी ठीक नहीं होती। गुजरांवाले के अंदर इन्होंने एक दिन पहले उनको पहुंचा दिया, वो मतलब कि मांग के खाते फिर रहे थे वहां पे, दरख्तों के नीचे कुछ छुप रहा, गर्मी बहुत थी ना गुजरांवाला के अंदर, 40 के करीब टेम्परेचर था, तो वो बेचारे वहां पे लोगों से मांग के, भीख मांग के खाते रहे। जलसा अगले दिन शाम को था, इन्होंने एक शाम पहले उनको ला के इधर मारा था। ये कोई 8-10 बसें हैं, कोस्टर हैं, वो उनका इंटरव्यू भी आप सुन चुके हैं। उन्हें पूछा कि आप कहाँ से आए? हम कोहस्तान से आए। कितने बंदे आए? 5 लाख। उसने कहा 5 लाख? हाँ। उसने कहा, आप वो इंटरव्यू सुने, बड़ा मजेदार। अच्छा। वो कहता कितने उसके अंदर कितनी बसें लाए? कहता 5 कोस्टर। उन्होंने कहा 5 कोस्टर में 5 लाख बंदे लाए। ठीक है, वो बेचारे इस तरह के हैं, वो 10-8 हज़ार दिहाड़ी के ऊपर वो बच्चे हैं। तो मैं इनकी बात से डिसएग्री करता हूं कि वो ऐसे मुंह में आए। वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, वो पहले म्यूजिक चलाया उसने पख्तून, फिर उसने पंजाब की एक लीडर को गाली बकी है, और फिर अच्छा आखिरी बात, इनके ना इतलात के एक थे बड़े टॉप के अफसर ना, बिल्कुल साथ में रोजाना। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप क्या करते हैं? सर्व कर रहे थे ना इनको पहले सालों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं करते, हमें तो वो बताते हैं कि आप नाअहल हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी चला के दिखाता हूँ। कहते फिर वो कॉल करते हैं अपने लीडर को, उसे कहते हैं कि आपने आज किधर किधर आपकी ड्यूटी लगी हो? बताता जी मेरी समा में ड्यूटी लगी है फ़लानी जगह पे, उसमें आपने फ़लाँ जो लीडर है ना पीपल्स पार्टी का, उसको आपने ये गाली देनी है।
कहता है वो गाली तक बताता है, माँ की गाली देनी है, बहन की देनी है, ये वाली गाली देनी है। मैं आई विटनेस हूं। हाँ मैं तो अच्छा नहीं आखिरी बात, और कहता है कि वो जब वो गाली बकता है तो उसको लाइव थम्स अप जाता है। उसके ये जो सारे पीटीआई के बैठ के वहाँ पे देख रहे होते हैं ना मोबाइल के ऊपर नजरें रख के, वो उनको लाइव थम्स अप दे रहा होता है कि वेरी गुड तुमने बड़ी अच्छी गाली। मैं आई विटनेस हूँ। मेरे सामने ये वाला वाक़या हुआ, इंटरव्यू करने में हम गए हुए थे। शाह फरमान मेरा ख्याल उन दिनों मिनिस्टर थे इनके, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो कोई इशू था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो कोई, या अब मुझे याद नहीं, नून लीग की थी, नून लीग की थी, हाँ नून लीग की थी। तो उन्होंने कोई बात कही, तो इधर से कोई स्टेटमेंट टाइप पहले उन्होंने अपने ब्लैकबेरी से ट्वीट किया, फिर शाह फरमान ने फ़ोन करके इतनी उनकी इंसल्ट की कि तुमने ये स्टेटमेंट देने वाली थी, इस तरह से तुम्हारे में जान नहीं है, तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है। ये मैंने खुद सुना है, बाकायदा बेइज्जती। और वो ये नहीं, ये मेरे ख्याल में आखिरी बात मेरा वक्त का कुछ उसमें जो हम बात कर रहे थे ना कि उनकी प्लानिंग है, उनका अपना नज़रिया अपनी जगह, लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो था, नज़रिया नहीं, एनालिसिस या उनका ख्याल इन्फॉर्मेशन वो अपनी जगह, लेकिन जो दूसरा पार्ट था कि वो उनकी जहनी कैफियत क्या है या कितना घटिया या हाल है, वो मैं उनके बातों से इत्तेफाक करता हूँ। हाँ। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन पंजाब की बेटी वाला मेरे ख्याल में उनकी नज़र में कोई मसला नहीं है। हमारे लिए तो बीइंग पाकिस्तानी, वो पंजाब की बेटी हो, वो सिंध की हो, वो बलूचिस्तान की हो, वो केपी की हो, वो गिलगित बल्तिस्तान की हो, वो सब बराबर है। जो पाकिस्तान की बेटी या बहन है वो हमारी बेटी होती है, ठीक है ना। लेकिन इमरान, अच्छा, और इमरान खान साहब के लिए वो जो उनकी जो सोच है, उनके लिए उन्होंने तजलील सबकी करनी है। उनके लिए पंजाब कोई ख़ास नहीं है। उनके अपने दोस्त जो बाकी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी डरते हैं उनको अपने घर बुलाते हुए। बच्चे का जो है वो जी ठीक है, तो इस तरह की अच्छा और आज खुल के बातें होंगी। अच्छा हाँ, मैं एक वाक़या, अच्छा बात करें, चलें आप कर, नहीं आप कर ले पूरी ना। मेरा मसला ये है कि ये उनकी जो जहनी कैफियत है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो अपनी शिकस्त की वजह से, वो कहते हैं ना कि तवाज़ुन तो खैर पहले भी नहीं था उनका, कभी भी नहीं रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही है कि जो उनके साथ शायद कहीं उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कुछ वादे हुए हुए हैं या उनको जो सपोर्ट मिल रही है वो मटीरियलाइज़ क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, उनके ख्याल में तो ये चोरों को और ये पता नहीं किसने ला दिया, उनके वो नेटवर्क में उनके लिए बहुत स्पेस मौजूद है, उनको लग रहा है, और वो वापस लेकर आएंगे उन्हें। वो इस बात को एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं उसमें। तो वो जो नाकामी नज़र आ रही है ना उन्हें एक मरतबा, फिर उससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हमने सारी गुफ्तगू जो है ना वो मैंने वाक़या बताना है सर। हाँ। मैं कुछ सियासतदानों की बैठा हुआ था इस तरह बैठक में, कहीं पीटीआई के लोग भी थे, मुस्लिम, जिस तरह आपस में दोस्त होते हैं सारे सियासी मुखालफत के बावजूद, वो बैठे हुए थे, मैं भी उधर था। उधर छेड़ रहे थे पीटीआई के एक लीडर को, बड़ा लीडर था वो, कि जी खान साहब ने कभी तो अपने घर कहना मैं पागल मैं घर बुलावांगा। मैं क्यों, मैं हैरान हुआ, मैं कह रहा आपका लीडर कहना वो मेरे लिए फरमाइश करता खाने छाने दी, मैं 10 लाख रुपए ला के किसी बाहर उन्होंने खाना खवा देना, घर मेरे 10,000 भी लगेंगे, मैं उनको घर नहीं बुलाऊंगा। बस बाकी आप समझदार हैं। जलसा, अब लॉन्ग मार्च के ऊपर हमने बात करनी है, एक मिनट। ओके सर, वो डेवलपमेंट इमरान खान साहब ने आज का एक हो गई है। हाँ। वो डेवलपमेंट उन्होंने इलेक्शन कमीशन वाले इशारे जो किया था, जो फैसला आ गया था, तो इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके हक में कहीं ना कहीं माहौल बनना शुरू हो गया, जिस गलतफहमी का वो शिकार है। ठीक है, हुकूमत ऊपर नीचे 2 डेवलपमेंट्स है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए ऐलान नहीं कर रहा क्योंकि आज एक डेवलपमेंट हो गई है। इमरान खान साहब, नूरुल्लाह साहब की मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि 20 तारीख थी, हुकूमत के ऊपर इमरान खान का प्रेशर ज़र्रे बराबर भी नहीं है। अच्छा, सर्रे बराबर भी वो उन्होंने कहा कि 24 से 29 के दरमियान, 25 से 29 सॉरी 25 से 29 के दरमियान हो गई, जब मैंने आपको कॉल देनी, इन 4 दिनों में किसी दिन आपको बुलाना है। नई चीज़ क्या थी, ये तो पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि मैंने 31 से पहले की तारीख देनी है, ये तो पिछले सारे जलसों में फ्रॉडबाजी हो रही है। मतलब असल में मैं गुजारिश कर, सर लॉन्ग मार्च होगा,
होगा, ये नहीं है, लेकिन वो उससे अवॉइड करना चाह रहा है, उससे बचना चाह रहा है। लॉन्ग मार्च करके ताहिरुल कादरी की संगत उनको पास नहीं है। वो जो सपोर्ट आती थी, आधी रात को बारिश हो गई तो दुकानें खुल गई और तंबू पहुंचा गए रावलपिंडी के राजा बाज़ार वाले, इस्लाम बाज़ार वाले, और वहाँ से वो पहुंचा गए, अपना कंबल शंबल पहुंचा गए। वो अब वो गाड़ियाँ नहीं मूव हो सकती ना सर, तो वो आके बैठना, इनका जो मनसूबा है, इनका मनसूबा है SSS, शॉर्ट स्वीट स्मार्ट। अच्छा। और शेख रशीद का मनसूबा सिखाया हुआ है। निकलो, ऐसी तैसी फेर दो, फसाद बर्पा करो, हुकूमत को कमज़ोर करो, मकासद हासिल कर लो, लंबी गेम हम खेल ही नहीं सकते, ये उनका मनसूबा है। और इमरान खान ने कई बार ज़बान से भी कहा है कि इस बार मैंने लंबा धरना नहीं देना, और ये मनसूबा है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि जो गाली देना है, ये गाली उस फसाद के लिए है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि खून खराबा शुरू हो जाए। सर आप सोचें ना, मरियम को गाली दी है, लाहौर से जुलूस निकलेगा, अल्लाह ना करे, लाहौर से जुलूस निकलेगा, पिंडी से जुलूस निकलेगा, मुस्लिम लीग नून मर गई है लाहौर और पिंडी में। मतलब कोई प्लानिंग नहीं होगी मुस्लिम लीग नून की, नहीं होगी। वो कोशिश, हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि हालात बेहतर रहे, नहीं होगी, लेकिन कोई तो लोग हो सकते हैं ना। इश्तिहाल दिलाने के लिए इमरान खान ने किया ताकि उसके मकासद, वो SSS वाले मकासद हासिल हो। सर तुहानू लगदा कि कुछ होना कि नहीं होना लॉन्ग मार्च? मेरे पास तो शायद इतला भी है, अच्छा, कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ओके, ठीक है, उसका पहला सिम्टम नजर आ गया है कि इसका मतलब है कि अगर आप 25 से 29 तक 25 से होना जरूरी है। हाँ कमाल कर रहे तुसी। इमरान देखो, कोई देखे जो होता है ना, को मैन होता है, जो मैन, ठीक है, अब मैन से मुराद इंसान लेना, मर्द ना लेना सिर्फ। वो को गल करदा है ते उस गल ते खलोंदा है। इन्हां ने ते यू टर्न लेना मसले कोई नहीं गा सर, इन्हां ਲਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲकुल, ठीक है, टटीरी यार घूम गए तो हो गए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, हाँ इन्हां दा यू भी छोटा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात समझें, इमरान खान साहब के साथ शेख रशीद साहब एक मुखबर हैं, ठीक है। शेख रशीद साहब ना बड़ी मज़ेदार आइटम है, पता नहीं आप लोग उसे इंजॉय करते नहीं करते, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। डबल एजेंट नहीं, वो पता कि वो मुखबरी कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान के जलसे में आज कहा, कल जो जलसा उसमें उसने कहा कि खान साहब आप हुक्म करें, मैं आपको इसी असम्बली में दोबारा वज़ीर आज़म बनवा दूंगा। अच्छा माशाल्लाह। सर अब आप ये देखिए, ये क्या मतलब, ये मतलब ये है कि खान का दिल हुण कोई नहीं जे बहू जी, हुण असीं यू टर्न लेना जे, ये सर यू टर्न ले रहे हजूर, ठीक है। ये जैसे रखे नहीं होते जो बड़े फनकार होते हैं ना, उनके आने से, स्टेज पे आने से पहले छोटे छोटे फनकार है, निक्के निक्के ढोलकी वाले, वो पोली पोली ढोलकी जाके दस रहे वड्डे खान साहब आ रहे, वड्डे खान साहब आ रहे, ए निक्की ढोलकी है भाई ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। इमरान खान तो ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार, बड़ा मज़ेदार डेवलपमेंट हुई है सर। राजा रियाज साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, वो अपोजिशन लीडर बन गए ने। किस्मत देखो सर, पोस्टर पाड़ेंगे सर, किस्मत देखो। राजा रियाज साहब पंजाब ਦੇ अपोजिशन लीडर सी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला सी। जोड़ी देखो यार, रब ने बनाई जोड़ी, राजा रियाज। अच्छा इसी तरह ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। अच्छा इस तो पहले जो पंजाब ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ 2008 ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ अपोजिशन लीडर, उदों भी इतिहाद टूट गया सी, ठीक है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इतिहाद टूटा था, तो राजा साहब सीनियर मिनिस्टर से अपोजिशन लीडर बन गए। अब उधर से PTI बाहर, वो भट्ट साहब की बात से मुझे याद आ गया, PTI बाहर चली गई, ये मुनर्रिफ अरकान है, ये बैठे हुए, राजा साहब अपोजिशन लीडर, भाग देखो जी ए होंदे ने। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी गल कर दिल नहीं है उनका, लेकिन आप बात करें, आप कर रहे हैं। मैं प्रोटेस्ट करूंगा नहीं, आप बात करें यार, मेरे 2 मिनट नूरुल्लाह साहब को दे दे। आपके कौन से 2 मिनट रह गए अभी रहते हैं? अच्छा नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च के अगर उन्हें वो मतलूबा नताइज ना मिले जो उनको, और जो कि नहीं मिलने, तो वो एक दफ़ा अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे अपने साथ। अच्छा उसके लिए वो जो फसाद वाला एक एलिमेंट है ना, वो उस पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आपने जलसे का जिक्र किया, उसके कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें जो बच्चे आए हुए थे, जब उन्हें पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो वो अफ़गान नेशनल बच्चे हैं। एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का झंडा उठाया हुआ था, और वो अफ़गान नेशनल बच्चे हैं। उन्होंने पूछा आपका पाकिस्तान का कार्ड बना हुआ? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का नहीं, हमारा अफ़गान कार्ड है, ठीक है। तो उन लोगों को लाकर, ज़ाहिर है वो खुद से तो नहीं आए ना यहाँ पर, वो अगर वहाँ से मुख्तलिफ़ एरिया से उनको लाया जा रहा है, तो वो लड़ाई झगड़े के लिए, फसाद के लिए जो उनके लोग बार बार कह रहे हैं, वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं।
सारा कुछ अब डिपेंड कर रहा है हुकूमत पर। ये जो बात है ना कि कोई रिएक्शन आ जाएगा, कि कोई जुलूस निकल सकता है नून लीग का, या नून लीग कोई एजिटेशन कर सकती है, मेरा ख्याल है किसी एजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। नून लीग को समझदारी से काम लेना होगा। वो जिस पोजीशन में है, उनके पास हुकूमत है। ये काम अपोजिशन का होता है कि वो जुलूस निकाले, पथराव करें, लड़ाई करें। उनके पास हुकूमत है, वो कानून और आइन के मुताबिक अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। उसके लिए अगर किसी भी शरपसंद को जो भी सज़ा देनी है वो भरपूर तरीके से दें, उसमें इसको कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मुल्क में अमन और अमान कायम रखना उनकी ज़िम्मेदारी है और उन्हें उसके लिए हर लेवल पर जाना चाहिए, चाहे इमरान खान की गिरफ्तारी हो, चाहे शेख रशीद की हो, जिसकी मर्जी हो, उसको रोकना चाहिए। उससे पहले खुली छूट देनी चाहिए, एक्सपोज हो, जिस तरह आज एक्सपोज हुए ना, बोल के एक्सपोज हो, लोग देखें कि यार कितनी गिरफ्तारी फिर करानी, फिर ऊपर देख रहा हूँ सबको जो तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ठीक ही सारी गुफ्तगू हो गई। और जो ज़्यादा वो हमारा मेरा ख्याल है कि असी भी इमरान खान साहब के हथों इस्तेमाल हो ही गए हैं थोड़ा जा, क्योंकि असी भी ज़्यादा ज़ोर उठी रखे है कि वो उन्होंने जो जलसे में जो गुफ्तगू की है, तो बहरहाल वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अगले जुम्मे तक लग जाएगा पता ना, है जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।